जी, दिग्विजय सिंह जी सबसे मैच्योर, सबसे अच्छे, सबसे अनुभवी हैं। वो उन्हीं परिस्थितियों में चुनाव लड़ रहे थे जब नहीं लड़ रहे थे खरगे साहब। अब खरगे साहब चुनाव लड़ रहे। सुना आपने, जहां एक तरफ दिग्विजय सिंह के कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव लड़ने की बात लगभग कंफर्म थी, फिर अचानक पासा पलटा और ऐलान हुआ कि मल्लिकार्जुन खड़गे नॉमिनेशन करेंगे, दिग्विजय नहीं। खैर, राजनीति में यही तो सबसे दिलचस्प बात होती है, कुछ भी कभी भी हो सकता है। गहलोत के बाद ऐसा लगा था कि दिग्विजय की किस्मत खुलने वाली है, लेकिन फिलहाल ऐसा होता नहीं दिख रहा है। लेकिन इस क्लाइमेक्स सीन के चक्कर में एक किस्सा है जिसकी चर्चा तेज हो गई है। बात बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद की है, जहां एक फोन कॉल से दिग्गी राजा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए थे। सबको लग रहा था कि दिग्गी राजा की एक बार फिर लॉटरी लगेगी। ऐसा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो किस्सा जानना तो बनता है। दरअसल ये वो दौर था जब अयोध्या को लेकर आंदोलन चल रहा था। 90 का दशक, बाबरी विध्वंस के बाद देश का माहौल एकदम अलग था। उसके बाद 1993 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए तो बहुमत कांग्रेस के हाथ लगी। चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए कई दावेदार थे, जिनमें कमलनाथ, माधवराव सिंधिया, श्यामचरण शुक्ला, सुभाष यादव शामिल थे। इस लिस्ट में दिग्विजय सिंह का नाम कहीं भी नहीं था, क्योंकि वो उस वक्त सांसद थे। विधानसभा चुनाव तो उन्होंने लड़ा भी नहीं था। लेकिन फिर पीछे के दरवाजे से उनकी कमलनाथ की क्या बात हुई, ये तो वही जाने। लेकिन कमलनाथ ये भाप चुके थे कि विधायक दल की बैठक में उन्हें सबका समर्थन नहीं मिलेगा। फिर यह तय किया गया कि उसी नेता का नाम आगे किया जाए जिस पर आम सहमति बन सके। ऐसे में विधायक दल की बैठक के दौरान पहली बार दिग्विजय सिंह के नाम पर चर्चा हुई। कमलनाथ और सुरेश पचौरी ने ही दिग्विजय सिंह का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए आगे रखा था। इधर विधायक दल की बैठक में किसी एक नेता पर आम सहमति नहीं बन सकी। तब तक माधवराव सिंधिया और कमलनाथ मुख्यमंत्री बनने की रेस से पीछे हट चुके थे। मैदान में थे श्यामचरण शुक्ला और उनके सामने आ गए दिग्विजय सिंह। ऐसे में उस वक्त के ऑब्जर्वर ने गुप्त मतदान कराया, जिसका नतीजा चौंकाने वाला रहा। दरअसल 174 विधायकों में से 56 विधायकों ने श्यामचरण शुक्ला को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही थी। वह दिग्विजय सिंह को मुख्यमंत्री बनाने के लिए 100 विधायकों ने मतदान किया था। कमलनाथ ने विधायकों के फैसले की जानकारी पार्टी हाईकमान को दी। इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष पीवी नरसिम्हा राव ने प्रणब मुखर्जी को फोन किया और कहा कि जिसके पक्ष में ज्यादा विधायकों का समर्थन है उन्हें मुख्यमंत्री बना दीजिए। इसी तरह विधानसभा का चुनाव लड़े बिना ही तमाम दावेदारों को पछाड़ते हुए दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। दिग्विजय सिंह ने खुद ही ऐलान किया था कि अगर अध्यक्ष पद के लिए कोई नॉमिनेशन नहीं करता है तो वो दावेदारी ठोकेंगे। अब जब खड़गे इस रेस में एंट्री ले चुके हैं तो दिग्विजय ने अपने कदम वापस ले लिए। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि उनकी दावेदारी इस पद के लिए अशोक गहलोत के बाद सबसे दमदार थी। इसके पीछे भी बड़ी वजह है। दरअसल दिग्विजय सिंह का नाम कांग्रेस के उन नेताओं में गिना जाता है जो कांग्रेस में गांधी परिवार के सबसे नजदीकी माने जाते हैं। राजीव गांधी के दौर से लेकर सोनिया गांधी के कांग्रेसी दौर में दिग्विजय सिंह हमेशा गांधी परिवार के करीब रहे। उनकी खूबियों की बात करें तो वफादारी, संगठन को साथ लेकर चलने की तकनीक, सॉफ्ट हिंदुत्व पर उनका फोकस, विरोधियों के सवालों का बेबाकी से उत्तर और विपक्षी नेताओं से अच्छे रिश्ते, ये सारी उनकी खूबियां हैं जो अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित हो सकती थी। कहते हैं कि मध्य प्रदेश में उनको कांग्रेस के ज्यादातर कार्यकर्ताओं के नाम मुंह जुबानी याद है। इसके अलावा दिल्ली में भी उनके कांग्रेस के हर नेता से अच्छे रिश्ते हैं। ममता से लेकर शरद पवार तक सभी विरोधियों से भी उनके अच्छे कांटेक्ट है। जब तक राजीव गांधी जिंदा थे तब तक दिग्विजय उनके साथ थे। उनकी मौत के बाद भी वो उनकी पत्नी सोनिया के लिए ढाल बने। बताया जाता है कि सोनिया गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की वकालत करने वालों में से वो भी एक थे। सोनिया गांधी ने उस दौर में मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में कांग्रेस के चिंतन शिविर को संबोधित किया था। तब भी उनकी हिंदी स्पीच तैयार करने में दिग्विजय का ही रोल था। फिलहाल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की स्क्रिप्ट तैयार करने का क्रेडिट दिग्विजय सिंह को ही जाता है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये दिग्गी राजा की ही स्ट्रैटेजी है जिसकी बदौलत भारत जोड़ो यात्रा को दमदार समर्थन मिल रहा है। मध्य प्रदेश की राघोगढ़ रियासत के राज परिवार से आने वाले दिग्विजय सिंह को सियासत विरासत में मिली थी। उनके पिता बलभद्र सिंह भी विधायक थे। ऐसे में 1969 में 22 साल की उम्र में दिग्विजय सिंह ने राघोगढ़ नगर पालिका का चुनाव जीता था।
जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 50 साल से ज्यादा की राजनीतिक करियर में राघोगढ़ से दिल्ली तक के सफर में उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। फिलहाल वो पार्टी में महासचिव और राज्यसभा सांसद है। वो कई बार कांग्रेस के लिए बैक स्टेज पर काम करते दिखे, लेकिन उसका फायदा पार्टी को लंबे समय तक हुआ। वो 75 की उम्र में फिट है और हिट भी। तभी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में वो लगातार उनके साथ बने हुए हैं। 192 दिनों की नर्मदा परिक्रमा यात्रा कर पहले उन्होंने मध्य प्रदेश में सोई कांग्रेस को जगाया था, जिसके बाद ही 2018 में पार्टी सत्ता तक पहुंच गई थी। यही वजह है कि दिग्विजय सिंह न केवल सोनिया गांधी बल्कि राहुल और प्रियंका की गुड बुक्स में भी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को जो रिस्पॉन्स मिल रहा है वो भी उनकी ही मेहनत है। खैर, दिग्विजय सिंह पहले ही कह चुके हैं कि वो राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा पर फोकस कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो दिग्विजय भले ही फ्रंट रोल में नहीं है अभी, लेकिन उनका काम इस वक्त सबसे अहम हो जाता है। भारत जोड़ो यात्रा का सक्सेस भी नो डाउट उनके खाते में जाता है और उनके भविष्य में अध्यक्ष बनने की संभावना को खारिज भी नहीं किया जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।